जम्मू कश्मीर की जब बात करें तो आसिफ आपको बताएगा कि सरकारों को मार भी पड़ती है, जुर्माना भी हुआ है। और ये जुर्माना आसिफ रशीद मेरे साथी आपको बताएंगे कि इस महकमे को पड़ा, किस तरह पड़ा और क्यों हुआ ये सब कुछ। आसिफ जरा तफसील बताइए हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के एक तरफ से ये फटकार भी समझ लिया। हालांकि ये सिर्फ एक जगह का मामला है जिस पर इंतजामिया पर ये तलवार लटकी है। अगर शायद कार्रवाई संजीदगी के साथ हो, बहुत सारे ऐसे मामला हैं। दरअसल मामला है आलूदगी का, वो इलाके जहां पर आबी ज़खायर सुकड़ते जा रहे हैं या नुकसान काफी ज्यादा हमने उठाया है, जिसकी वजह से रिपोर्ट्स भी तैयार होती है, लेकिन रिपोर्ट्स पर काम कितना होता है ये माजी में हमने देखा है। मौजूदा वक्त में भी मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस तरह की शिकायतें आती रही, लेकिन ताजा खबर और वो है एनजीटी के हवाले से बड़ी खबर ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो माहौलियात पर राह रास्त नजर रखता है, कहां पर कौन सा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, कितना तहफ्फुज माहौलियात को दिया जाता है, ये सारी जिम्मेदारी इस पर होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया को जुर्माना इस बार किया गया है एनजीटी की तरफ से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से। मामला है वादी कश्मीर के अंदर, एक तो दूध गंगा और मम्मद कोल के पानी की नदियों में जो आलूदगी फेंकने का मामला था, उस पर इंतजामिया पर काफी सख्ती की गई है एनजीटी की तरफ से, और ये जुर्माना जो है वो 35 करोड़ रुपए का आयद किया गया है। दूध गंगा दरियाई जेहलम में जा मिलती है। इसी तरीके से एनजीटी ने यह भी जब मुशाहिदा किया तो पता चला कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर दूध गंगा में गंदगी, जो गंदे पानी को, जो पानी है उसको आलूदा कर रही है, और दूसरी तरफ बाकी जो आसपास मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो जिन जिन लोगों की जिम्मेदारियां थी, वहां पर कैसे इंतजामिया की तरफ से इकदाम मुमकिन तौर पर उठाए जा सकते थे, वो ना होने की सबब अब नोटिस जारी हुआ है, और ये नोटिस सर्व किया गया है जिसमें 35 करोड़ रुपए का जो जुर्माना आयद हुआ है मुतलका इदारे पर। और बड़ी बात यह कि म्युनिसिपैलिटी जो बडगाम है उसने भी ठोस कचरे का इंतजाम नहीं किया है, और इस कचरे को मम्मद कोल या जो नदी है उसके किनारे फेंक दिया। बाद में ये पानी में मिक्स हुआ, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये पानी जो इस्तेमाल भी होता है वहां तक ही आलूदगी का जो है वो असर देखा गया। लेकिन सख्ती दिखाई गई उस इदारे की तरफ से जिस पर काफी ज्यादा सवाल उठाए जाते रहे। सब सोने को जब जब नुकसान पहुंचा, मुख्तलिफ मंसूबों से जब तामीरात के दौरान बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जब हुए, तो तब भी ये देखा गया कि नुकसान माहौलियात को कैसे पहुंचाया गया। तो एनजीटी पर जो जिम्मेदारी थी आज कम से कम थोड़ी सी निभाते हुए, और ये क्रेडिट भी किसको जाना चाहिए या कैसे जाना चाहिए ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ इस वक्त फोन पे हैं। सनम जी हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। हिलाल, जिस तरह हम कर रहे थे बात, मेरे साथी आसिफ बता रहे थे कि ये जो हमारा जो कोल है, मम्मद कोल है, या उसके साथ साथ शहर श्रीनगर को सबसे ज्यादा पानी का बड़ा जरिया जो कभी हुआ करता था, उसकी बात कर रहे थे। जरा पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, ये दोनों नाले आज बचे हुए, मेरी नॉलेज के मुताबिक जैसे आप नौगाम के पास पहुंचे उसके बाद ये नाले खत्म हो जाते, कभी ये सनत नगर से होते हुए, कभी नहीं 2-4 साल पहले सनत नगर से होते हुए, रामबाग से होते हुए, छानपुरा से आगे ये दरियाई जेहलम में गिरते थे। अब तो कहीं है नहीं, क्या वो उस पे नजर है सरकार की? ये हम पहले ये बात करेंगे, बाद में एनजीटी की बात करते हैं। बिल्कुल सनम, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी अक्कासी की है। दरियाई जेहलम को छोड़कर जो नाला दूध गंगा था, जो कि इसकी एक अहम ट्रिब्यूटरी थी, ये शहर श्रीनगर से भी निकल रहा था, और उसके बाद रामबाग के इन इलाकों से, जैसा कि आपने खुद ही अक्कासी की हुई है। लेकिन आज चाडोरा के बाद हम इसे दरियाई दूध गंगा नहीं कहेंगे, नाला दूध गंगा नहीं कहेंगे, बल्कि आज एक ड्रेनेज की सूरत जो है इख्तियार कर चुका है। और यही वजह है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जिस बात का संजीदा नोट की, डॉक्टर राजा मुजफ्फर की दरख्वास्त पर कि इस नाला दूध गंगा की जो हैयत है वह खत्म हो चुकी है, और इसमें अर्बन लोकल बॉडी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है बराह रास्त जिम्मेदार है। और इससे पहले भी एक नोटिस जो है वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन लोकल बॉडीज को रवाना किया गया था, जिसमें 3 करोड़ रुपए का उन पर जुर्माना आयद किया गया था, और वो 3 करोड़ रुपए जुर्माना जो है वो बाकायदा तौर पर अदा किया गया है। हालांकि उस 3 करोड़ रुपए को खर्च करना था नाला दूध गंगा की हैयत को बरकरार करने के लिए या ठीक करने के लिए, लेकिन अभी तक भी वो पैसा जो है वो एक रिंग अकाउंट नहीं है, वो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। आज मजीद जो है 32 करोड़ रुपए जो है वो इस पे जुर्माना आयद किया गया है। अर्बन लोकल बॉडीज और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसमें एक बार फिर से आ गई है, क्योंकि आपको याद ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये क्लियर डायरेक्शन है कि वाटर को पोल्यूट करने में जो भी मुलविस होगा उसको उसका मुआवजा अदा करना होगा। पोल्यूटर पेज जिसका नाम रखा गया है,
उसी के तहत अब जम्मू कश्मीर सरकार ये चीजें यहाँ पर भुगत रही है, क्योंकि यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानब से अगर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी यहाँ पर चल रहा है, उस पर कसीर रुकूमत आ भी रहे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जब जमीनी स्तर पर नहीं है, उसकी वजह से जितने भी हमारे नाले हैं, ये सिर्फ दूध गंगा नाले की ही बात नहीं है, बल्कि जितने भी नाले हैं वो सारे पोल्यूट हो गई हैं। अब क्योंकि एक दरखास्त इस पर्टिकुलर नाले के मुताबिक थी और उस पर ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 32 + 3 टोटल 35 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो आयद किया है। इसमें कोई डेडलाइन फिक्स की गई है कि आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या होगा, कैसे आपने खिदमत अंजाम देनी है? क्योंकि एक नहीं दूसरा इदारा भी जो है वो भी कहीं ना कहीं इसके में गैर जिम्मेदारी का सबूत देता रहा, और बडगाम म्युनिसिपैलिटी का भी जिक्र किया गया इस ताजा तरीन नोटिस में। बिल्कुल, हालांकि इसमें अभी ये तो नहीं कहा गया कि कब तक आपने करना है, लेकिन ये लायबिलिटी है, क्योंकि ये अब हुक्म है, ये अदलिया का हुक्म है, और ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानब से जो ये ऑर्डर दिए गए हैं, ये उस ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में दिए गए हैं जो साल 2014 में ऑनरेबल हाई कोर्ट की जानब से या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानब से आए हैं। तो ये उसी की कंटिन्यूटी में ये ऑर्डर भी जो है जारी किया गया है, और इस तरह से ये ऑर्डर ये हतमी है और इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है इनसे बचने की कि वो इस कंपनसेशन से या इस जुर्माने से हम कह सकते हैं बच सकें। गवर्नमेंट को ये चीजें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्हें इसकी अदायगी करनी होगी, और उस पैसे को जरूर इसकी रेस्टोरेशन के लिए, चाहे वो जो भी नदी है या जो भी नाला है, उसकी रेस्टोरेशन के लिए इस्तेमाल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बिल्कुल आसिफ, मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, हमारे जो दर्शक जो देखना चाहते हैं, वो जो हमें देख रहे हैं, ये दूध गंगा जो है ये यूसमर के ऊपर के इलाके से आता है, और ये गंगा चूंकि बहुत पवित्र मानी जाती है, तो ये दूध वाला सफेद जो है ये सफेद गंगा है। यहाँ का पानी बिल्कुल दूध की तरह हुआ करता था, लेकिन अब इसका इतना पोल्यूट किया जा चुका है कि ये गंगा जो दूध गंगा है कुछ हिस्सों तक है, चाडूरा के ऊपरी हिस्से तक ही थोड़ा थोड़ा है बची हुई है, लेकिन चाडूरा से जैसे आप जाते हैं श्रीनगर के नवगाम, नटीपुरा इस एरिया तक पहुंचते हैं, नवगाम में भी कुछ आपको इसका हिस्सा थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन जैसे नवगाम से आप शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको दूध गंगा खत्म हो गई। वहां कहीं इसका हाँ निशान है, वो वहां पे कभी नदी बहा करती थी, वो निशान है। और ये आगे आगे आपको दूसरी बड़ी बात बताऊं, खुद सरकार ने दूध गंगा पे बिल्डिंग सब बनाई हैं, चाहे वो श्रीनगर के बटमालू के इलाके से दूध गंगा गुजरती थी, छताबल के इलाके से दूध गंगा गुजरती थी, वहां पे बाजाब्ता तौर पर उसको फिलिंग करके वहां पे आप कंस्ट्रक्शन की गई है। ये है अलमिया हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, और नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जम्मू कश्मीर में सिर्फ यही अलमिया नहीं हुआ है, पिछले 1-2 सालों से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में जो बजरी वगैरह निकाली जाती है, उनमें जो ठेकेदार बजरी निकाल रहे हैं वो उसकी इतनी डेप्थ देते हैं कि जो पानी ऊपर से आता है वो नीचे चला जाता है, और पहले वो पानी जो होता था वो एक लेवल पे होता था, आसपास के खेत खलियानों को सैराब भी करता था, लोगों को पीने का पानी मैसर होता था। लेकिन अब उसको जो डीपनेस दी गई है उस नाले को, वो वहां पे जो रेत बजरी निकालते हुए, तो अब पानी जो है बिल्कुल नीचे चला गया, तो आसपास के खेत वगैरह हैं वो फिलहाल सूखना शुरू हो चुके हैं, और आगे फिर उसके नतीजे साफ जाहिर है हमारे इन्वायरमेंट पर किस तरह से पड़ेंगे वो वक्त बताएगा। लेकिन सरकार हमारी ग्रीन ट्रिब्यूनल बता रही है कि इनको जुर्माना हो जाएगा, लेकिन जुर्माना डिपार्टमेंट्स को किया जाता है। अगर सरकार थोड़ा सा जुर्माना उन ओहदेदारों पर करे जिनको जो वहां पे ड्यूटी पे है, उनको अगर जेब अपनी से देना पड़े तो तब बात होती है। डिपार्टमेंट को जुर्माना, डिपार्टमेंट में भी हमारे जो टैक्स मनी है उसी को इस्तेमाल करती है, उतना उनको जो है बड़ा कोई उनके लिए महंगा सौदा नहीं होता है आसिफ।